हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जितने भी मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। ये सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार ग्राफ पे बेस्ड है वो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the given bar graph shows the sales of cars from 6 branches of a dealer B1, B2, B3, B4, B5, B6 during two consecutive years 2018 and 2019. Blue color corresponds to the year 2018 and white shaded line color corresponds to the year 2019. आगे कह रहा है द एवरेज सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस फॉर द ईयर 2018 इज। मुझको बताना है कि 2018 में जितनी भी ब्रांचेस थी उस सभी ब्रांचेस की सेल्स का एवरेज क्या होगा। तो मुझे 2018 की जितनी भी ब्रांचेस, जो 6 ब्रांचेस हैं, उनके टोटल करना होगा सेल्स का, टोटल सेल्स ऑफ 2018। फिर उसमें से मुझे नंबर ऑफ ब्रांच करना होगा डिवाइड। तो देखिए, अगर मैं टोटल करती हूँ तो B1 का 80, B2 का 75, B3 का 95, B4 का 85, B5 का 75 और B6 का 70, इनको ऐड करना होगा। जब मैं 80, 75, 95, 85, 75 एंड 70 को ऐड करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 480। ये काम आप ओरल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है, मैं 6 से डिवाइड कर लूँगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 80 और यही इसका एवरेज होगा। आई होप क्लियर है सबको। थोड़ा आप एग्ज़ाम टाइम में स्पीड से करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम पे आप इतना धीरे इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो ये पूरा बार ग्राफ का जो मैटर है, मैटर वही सेम दिया हुआ है जो आपके पेपर में, सेम पेपर में आपको बार ग्राफ पे 3 क्वेश्चन देगा जिसका मैटर सेम होगा और यहाँ पे क्वेश्चन बदलेगा। तो आप भी क्या करिएगा, जब एक बार मैटर पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं, तो दोबारा वही सेम मैटर को पढ़ने में थोड़ा समय मत दीजिएगा। आप बस मेन क्वेश्चन पे आइएगा और क्वेश्चन पे आपको जो भी मैटर में चीज़ें देखनी हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा ऊपर, जिससे कि आपका थोड़ा मैटर पढ़ने का जो समय है वो बच जाएगा। आप अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप भी यही पाएंगे कि आपको बारग्राफ पे 3 क्वेश्चन जो देगा वो तीनों क्वेश्चन के जो मैटर है वो सेम होगा। तो मैं सीधे इस क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन है, इन द बार ग्राफ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स फ्रॉम ब्रांचेस B1, B2, B3 taken together for the year 2018 to the sales from the branches B6, B4 and B5 for the year 2019। देखिए, मुझे रेशियो बताना है 2018 की B1, B2 और B3 ब्रांचेस की टोटल सेल का और 2019 के B6, B4, B5 के टोटल सेल का। ठीक है, तो मैं टोटल कर लेती हूँ। ये है B1, ये है B2, ये है B3 2018 का। इसका टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 80 प्लस 75 प्लस 95 मैं करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 250। और इसका रेशियो किससे निकालना है, 2019 के ब्रांच B6, B4, B5 मीन्स B4, B5, B6, यही हुआ इन तीनों के सेल्स का टोटल।
तो 95 प्लस 95 प्लस 80 मैं करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 270। बस हो गया, रेशियो निकालेंगे क्या होगा 25:27, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप सबको क्लियर है। और ये चीज़ जो मैंने अभी मैटर बताया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अपनी तरफ से भी आप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपको बहुत सही से आइडिया सारी लग जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द, मैटर तो वही है। अब मैं सीधे आती हूँ नीचे। द टोटल सेल्स of cars from all the branches in the year 2018 is what percentage less than the total sales of cars from all the branches in the year 2019। मुझे कह रहा है कि 2019 की जो टोटल सेल है ना, ये जो टोटल सेल आ रही है, उससे 2018 की टोटल सेल कितना परसेंटेज कम है। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे 2019 की जो टोटल सेल आ रही है ना, इसकी टोटल सेल में मुझे माइनस करना होगा 2018 की टोटल सेल को। ठीक है, और इसके बाद जो इनका माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसी का परसेंट बताना है कि कितना परसेंट कम है 2019 की टोटल सेल से। इसका मतलब मुझे डिवाइडेड बाय करना होगा 2019 की टोटल सेल को, क्योंकि कितना परसेंटेज कम है मुझे 2019 की टोटल सेल से तभी पता चलेगा। हाँ, अगर ये कहता कि 2018 की टोटल सेल से कितना अबव है 2019 की टोटल सेल, तो ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर में 2018 की टोटल सेल होती। लेकिन क्योंकि बोला है 2019 की टोटल सेल से कितना परसेंटेज कम है, तो डिवाइडेड बाय 2019 की टोटल सेल होगी। और फिर फाइनल, क्योंकि परसेंटेज बताना है तो मुझे 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो मैं 2019 की टोटल सेल जो कि 105 प्लस 65 प्लस 110 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 80, इसे ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 550। और इसे माइनस करना होगा 2018 के टोटल सेल का। तो 2018 की टोटल सेल क्या है, 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70, इसका टोटल हो जाएगा 480। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 2019 की टोटल सेल मीन्स 550 का, और 100 से कर देंगे फाइनल मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 550 में से मैं 480 को माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 70। 70 अपॉन 55 इंटू 100, सॉरी यहाँ ज़ीरो भी है तो ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दें, और 5 से 1 करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, यहाँ ये 2 टाइम्स जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 11। तो 140 डिवाइडेड बाई 11 जाएगा आपका 12 टाइम्स, तो जाएगा ही जाएगा, 12 पॉइंट कुछ टाइम्स जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप करेक्ट भी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 12.7% मिलेगी। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे ग्राफ दे के रखा है जिसमें कि ए, बी, सी, डी, ई ये स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बार है ये बार का बता रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ को, और ये बार नंबर ऑफ गर्ल्स को बता रहा है। आपसे आगे क्वेश्चन कर रहा है, इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स द लोएस्ट। किस स्कूल में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स सबसे ज़्यादा कम है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मैं ए, बी, ई, सी जो ऑप्शंस दिया है सबका फाइंड आउट कर लेती हूँ, और उसमें जो सबसे लोएस्ट परसेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100 करना होगा। मीन्स अगर मैं ए के लिए बात करूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 500 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स हो जाएगा 600 प्लस 500 मीन्स 1100 इंटू 100 करेंगे, मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू होगी 45.45। इतना परसेंट होगी।
ए के लिए परसेंटेज मिल गया, नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब इसी तरीके से बी के लिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 550 नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स 450 प्लस 550 मीन्स हो जाएगा 1000 इंटू 100। मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी 55%। इसी तरीके से अब मैं ई के लिए देखती हूँ। ई के लिए मैं देखूंगी तो ई के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स 650 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 प्लस 650 मीन्स हो जाएगा 1450। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 44.8%। अब ऑप्शन सी, सी चेक करते हैं। सी के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 650 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 1400, 750 प्लस 650 और इंटू 100, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 46.4%। तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट परसेंट किसका मिला है, मुझे ई का मिला है। और थोड़ा सा देख करके भी बार को ये बार ग्राफ देख रहे हैं तो भी आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि बी में क्या है, किस लड़कियां ज़्यादा हैं तो परसेंटेज बी का मैक्सिमम होगा ही होगा। और लोएस्ट चाहिए तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो बार में जो टोटल स्टूडेंट है उसके कंपेरिजन में गर्ल्स बहुत कम दिख रही हैं। तो ऐसे में ई का देख करके भी आइडिया लग रहा था कि ई ही लोएस्ट परसेंट में जाएगा, फिर भी कैलकुलेशन करके मैंने आपको शो कर दिया कि कौन सा लोएस्ट होगा। तो आई होप सबको क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स। वही सेम ग्राफ है। अब मैं मेन क्वेश्चन पे आती हूँ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी सी डी एंड ई। मुझे बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज ए बी सी डी ई के नंबर ऑफ बॉयज़ का एवरेज क्या होगा। तो बस इसके जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनका टोटल कर दे रहे हैं और फिर इसका जो स्कूल्स का नंबर है उसे कर देते हैं डिवाइड, एवरेज मिल जाएगा मुझे। तो मैं क्या करूँगी, 600, इसका 600 है ए का, बी का कितना है 450 है, सी का कितना है 750 है, डी का है 700 और ई का है 800। सबका टोटल करेंगे, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी 3300। और इसका अगर एवरेज निकालना है तो ये नंबर क्या है स्कूल्स के 1 2 3 4 5 नंबर है, डिवाइडेड बाय 5 कर दे रहे हैं। मुझे क्या मिल जाएगा इसका एवरेज 660। इसका एवरेज मुझे 660 जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल था, आई होप सबको क्लियर ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर। मुझे रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का। तो जो अब सारे स्कूल्स का मिला करके अगर मैं गर्ल्स को देखूं तो गर्ल्स किसको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इनका टोटल नंबर कितना हो जाएगा 500। गर्ल्स के लिए देख लेते 500 प्लस 550 प्लस 650 प्लस 600 प्लस 650, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हो गया, जो कि टोटल करेंगे तो मुझे मिल जाएगी 2950। इसी तरीके से अगर मैं बॉयज़ के लिए देखूँ तो बॉयज़ के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए ये 600, बी के लिए 450, सी के लिए 750, डी के लिए 700 और ई के लिए 800। और इसका टोटल करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 3300। अब इसका मुझे बताना है रेशियो, तो मैं रेशियो इसका निकाल लेती हूँ। इसका रेशियो निकालेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी मुझे 59:66। आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मोर देन 55%। कौन से स्कूल में बॉयज़ 55% से अबव है ये बताना है। तो देखिए, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें सबसे ज़्यादा कम स्टूडेंट्स जो गर्ल्स थी वो ई स्कूल में मिली थी, तो इसका मतलब कि 55% से मोर बॉयज़ आपको ई पे ही मिलेंगे। इसे तो डायरेक्ट क्लियर हो जाता है और ई ऑप्शन पे आप करेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं।
अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने का भी वही तरीका है परसेंट निकालने के लिए। आपको बॉयज़ के लिए निकालना है, मान लीजिए ए के लिए अब निकालना है, तो ए के लिए मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 600 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो जाएगा जो कि 1100 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, मुझे जो मिलेगा परसेंट 54.54 मिलेगा परसेंटेज। इसी तरीके सॉरी इसी तरीके से स्कूल बी के लिए मैं देखूंगी तो स्कूल बी के लिए क्या हो जाएगा, 450 नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल बी में हो गए 1000, और मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे मिल जाएगा 45%। इसी तरीके से स्कूल सी के लिए मैं देखूँगी तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ 750 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1400 हो गए, इंटू 100, वैल्यू मिल गई मुझे 53.57%। तो ये परसेंटेज आया मुझे स्कूल सी के लिए। अब मैं आती हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बस ई ही तो बचा है, तो अब ई के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। ई के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ कितने हैं, 800 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 1450। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, 55.17%। तो ये 55% से अबव है, जो कि ऑप्शन ई आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि मतलब आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन दबाना पड़ेगा। थैंक यू।